हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एचएल में टीचर की वैकेंसी आई है। आपको बता दूं एचएल क्या होता है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बोलते हैं इसको। और ये जो है एक पीएसयू है जिसमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जॉब आती है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए चाहे जेई हो चाहे फिर सिविल इंजीनियर हो, इन सब के लिए। लेकिन इस बार आई है वैकेंसी टीचर की। आप समझ जाइए कि एचएल एक पीएसयू कंपनी है जिसके सभी लोग, अगर कोई बंदा अगर इंजीनियरिंग करता है तो पीएसयू उसकी ड्रीम होती है, क्योंकि उसमें पेमेंट्स फैसिलिटी जो मिलती है वो अपने आप में लाजवाब होती है। लेकिन अभी ये वैकेंसी आई है टीचर की, जिसमें पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, ठीक है, पीजीटी की बात करें, इन सभी वैकेंसियाँ आई है। साथ में और भी वैकेंसियाँ हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए भी, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है उसकी एज क्या होगी, फॉर्म फी क्या होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है, और सीटेट मांगा है कि नहीं मांगा है, कौन से स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले या फिर जहां आई है उसी स्टेट वाले अप्लाई करेंगे। ये सब डिटेल आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर आप सीरियस हैं, जैसे आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। देखिए, आज के डेट में जॉब सभी को चाहिए, वो भी टीचर्स की जॉब तो बहुत मस्ट है। तो कोशिश करिए कि जो भी इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है जॉब, उसको ध्यान से सीरियस होकर देखा कीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप जो है पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि बताना हम क्या चाहते हैं और कौन कौन सी पोस्ट आई जिसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं जूनियर लेक्चरर की बात करते हैं। जूनियर लेक्चरर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, ये जॉब परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का क्या मतलब है? संविदा पर। संविदा का मतलब क्या है? टाइम बाउंडेशन है, कि मतलब 1 साल के लिए कि 2 साल के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रेपुटेड पोजीशन पर जॉब होती है। एचएल में जाना, वहाँ की फैसिलिटी अपने आप में खास है। तो देखिए, अगर आपने आपका ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट से है या फिर आपने मास्टर डिग्री किया, देखिए आपको मैं बता दूं इसमें मास्टर डिग्री मांगा है। ध्यान दीजिएगा, आप आपसे मास्टर डिग्री मांगा है, पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए। आपका अगर मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में है, वो भी 55% मार्क्स के साथ, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जूलॉजी। और सब में जो पोस्ट है एक एक दी है, जो आपके सामने दिख रही लिखा हुआ। और एज बोला है 21 से 50 साल। और पैसे की अगर मैं बात करूँ कितने रुपए मिलेंगे, 19,000 पर मंथ। यानी ये तो यूपी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा कम पैसे दे रहे हैं। बल्कि बाल वाटिका वाले तो बहुत अच्छे पेमेंट्स दे रहे थे, कम से कम 22,000 दे रहे थे, ये तो उनसे भी गैर गुजरे हैं। खैर क्या करेंगे। और क्वालिफिकेशन पूछो मत, ऐसा मांग रहे जैसा लग रहा है कि बस क्रीम चाहिए, पैसे देने की कोई बात ही नहीं। खैर ये अलग बात है और ये पर्सनल प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई मैटर नहीं करता। हम जो चीज़ देखने आए हैं वो देखेंगे। चलिए, इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड विद द मिनिमम सेकंड क्लास इन द बैचलर डिग्री। एम फिल पीएचडी ये सब है, तो भाई कोई बात नहीं, एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ इन्होंने बोला है कि आपको बता दूं, इसमें सीटेट की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई टेट देने की आवश्यकता। अब दूसरी डिग्री, दूसरा जो पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट कम टाइपिंग की है, ठीक है, स्टोर कीपर की वैकेंसी है। इसमें भी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सबसे आपने मास्टर डिग्री किया है तो एलिजिबल है आप। 21 से 50 और 13,500 पेमेंट्स मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर की जॉब है जिसमें पेट 01। अगर आपने बैचलर डिग्री आर्ट से किया है या फिर साइंस साइड से, अगर आप साइंस साइड से साइंस विथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से आपने बीपीएड किया है 45% मार्क्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 21 से 50 साल एज होनी चाहिए। 13,500 रुपये पेमेंट देंगे। पेमेंट देख रहे हैं कितना कम है। और एलडीसी कलर की बात करूँ तो एक है। और बैचलर डिग्री मांगा है, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, किसी से है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 21 से 50 साल और 12,000 पेमेंट्स मिलेगी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। और एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी अनुसार देख लीजिएगा। हाँ, अब एक चीज़ मैं बताऊं कि इसमें कंडीशन क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हर एक चीज़ बताऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट इन उड़िया। देखिए, ये उड़िया यानी उड़ीसा की वैकेंसी है। अगर आप उड़ीसा में रहते हैं, अगर आप उड़ीसा में रहते हैं या आपके दोस्त हैं, तो उनको जरूर प्रेफर करिएगा, क्योंकि उड़िया लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। सीधे बोला गया है, एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स। अगर आपका हाई स्कूल या फिर इंटर जो भी आपने वहाँ से कंप्लीट किया उड़िया में, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंग्लिश तो एक जस्ट एडवांटेज होगा, ठीक है, एडवांटेज के लिए। बाकी जो लैंग्वेज जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ तमिलनाडु में, तमिल वहाँ की लैंग्वेज होती है, अगर तमिल से आप जानते हैं, फेमिलियर हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस यही चीज़ है। तो इंग्लिश इंग्लिश अगर जानते हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश तो जानेंगे जानेंगे जानेंगे।
और इन्होंने बोला अप्लाई कैसे करना, पहले ये देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द सारी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है, याद रखिएगा। और कंप्लीट बायोडाटा आपको डिटेल के साथ भेजना है, कहाँ पर, आपकी एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कहाँ भेजना है, देखिए, टू द प्रिंसिपल एरोनॉटिक कॉलेज इन द कॉलेज, ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है, कुछ नहीं करना है, केवल ईमेल आईडी भेजना है, इस ईमेल आईडी पर आप भेज दीजिएगा विथ इन 15 डे के भीतर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के भीतर आपको भेज देना है। जो इन लोगों का शॉर्ट लिस्टेड रिज्यूमे होगा या बायोडाटा, उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है, कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जॉब है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो खुद के एक्सपेंसेस से जाना होगा, यानी खुद के खर्चे पर जाना होगा, ये पैसा कुछ भी प्रोवाइड करने वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगली वैकेंसी देख लेते हैं, अगली पोस्ट। ये देखो दूसरे कॉलेज में है, एरोनॉटिक्स एजुकेशन सोसाइटी की, दूसरे उसमें हम देखेंगे कहाँ पर वैकेंसी है वो देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी की और पीआरटी की वैकेंसी है। अब ये एक्चुअली में वैकेंसी ये है जिसको हम देखना चाहेंगे। देखिए पीजीटी की अगर मैं बात करूँ, पीजीटी में क्या मांगते हैं, आपको पता है कि अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री। अगर आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, तो आप एलिजिबल है। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, तो एलिजिबल अप्लाई। और 19,000 पेमेंट्स आपको मिलेगा, याद रखिएगा। और देखिए ऑब्वियस सी बात है, 19,000 पेमेंट्स है तो कुछ फैसिलिटी तो प्रोवाइड करेंगे ही। अब क्या करेंगे, अगर आपका होता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें हमारा हो गया है और क्या क्या फैसिलिटी है, ताकि हमें पता चल सके। अब टीजीटी की बात करूँ तो इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री। अब टीजीटी में बात करते हैं, टीजी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें होते हैं या तो मास्टर डिग्री हो या तो फिर ग्रेजुएट हो। अगर ग्रेजुएशन है साथ में बीएड है तो चलेगा, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड है तो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें पेमेंट है 13,500 रुपये। अब अगली वैकेंसी है टीजीटी, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर ये पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी है तो पढ़ाना किस कौन से बच्चों को है। देखिए अगर आप पीजीटी इसकी बात करो पहले पोस्ट की, तो 9th से लेकर 12th के बच्चों को पढ़ाना होगा। और टीजीटी की बात करूँ तो 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाना। अगर टीजीटी फिजिक्स, बायोलॉजी, उड़ी और लैब साइंस की बात करूँ तो मिडिल, यानी 6 से लेके 8 तक के बच्चे, जिसको बोलते हैं जूनियर क्लास हम लोग यूपी में, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड है या फिर बी लैब साइंस से किया हुआ है, इनमें से कुछ भी है तो एलिजिबल है। 13,500 रुपये पेमेंट्स मिलेगी आपको। पीआरटी की बात करूँ, पीआरटी में एक ही वैकेंसी है हिंदी की, जो कक्षा 6 से लेके 8 तक पढ़ानी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट्स किया है किसी भी यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। पीआरटी इंग्लिश और नर्सरी की बात करूँ, इसमें बीएड मांगा है ग्रेजुएशन के साथ या फिर डीएलएड है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एलकेजी से लेकर 5 तक पढ़ाना होगा, 12,000 पेमेंट्स मिलेगी। और स्पेशल एजुकेटर की बात करूँ, एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीबीएसई, ठीक है, तो बीएड होना चाहिए, स्पेशल स्पेशल बीएड होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग एबिलिटी विल बी प्रेफर्ड, यानी आपको अच्छे तरीके से समझाना आना चाहिए बच्चों को, तो आप प्रेफर हो जाएंगे। देखिए एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ भी मास्टर डिग्री की बात की गई, 19,000 पेमेंट्स मिलेगी और साथ में गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। और डेटा एंट्री की भी जॉब है भाई, अगर आप उड़िया में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, तो अगर डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। एक चीज़ और बताओ, देखिए अब एज क्या बोला, इस इन्होंने एज सभी के लिए बोला, 21 से 45 साल एज बोला है। और एज बोला है कब, एक क्राइटेरिया होता है एज कैलकुलेट करने का, कब बोला है कि 21 साल होना चाहिए, कब बोला है कि 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 31 मार्च 2023 को आप या तो 21 साल के हो जाइए या फिर 45 साल से कम के होने चाहिए, या फिर 45 साल, इससे ऊपर होंगे तो नहीं होगा। आपको करना क्या है, भेजना क्या है। अब बात करते हैं आपको फॉर्म भेजना है कि ईमेल करना है, वो जान लीजिए। देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, इन्होंने सीधे बोला है कि आपको डाउनलोड करना है एचएल के फॉर्म। अब ये कहेंगे सर फॉर्म को भी बता दीजिए, फॉर्म कैसा दिखता है। मैं फॉर्म ही दिखाऊंगा आपको, फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, यहाँ तक ये भी बताऊंगा कि एचएल के साइट पर आप डाउनलोड कैसे करेंगे, आपको डाउनलोड करने की प्रोसेस और कैरियर में कैसे खोजना वो भी दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, तो ये देखिए साइट है जहाँ पर आपको भेजना होगा, डुली एप्लीकेशन प्रमोट और सेल्फ अटेस्टेड, सारी चीज़ें जो भी मांगा है इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना होगा। 15 दिन के भीतर आपको एडवर्टाइजमेंट को 15 दिन के भीतर भेजेंगे, ठीक है। 14 तारीख लास्ट डेट है, 14 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आप ध्यान रखिएगा। इस सभी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 14 अगस्त है। कोई फी नहीं लग रही है, डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। जो समय लगेगा डेटा कलेक्ट करने में, मतलब आपको बायोडाटा बनाइएगा। फार्म, इनको फॉर्मेट ये दिए हैं, उस फॉर्मेट को मैं दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मेट है और कैसे डाउनलोड करना है वो भी दिखाऊंगा। तो उसको आप अप्लाई करके और इनके ईमेल पर भेज दीजिएगा। ये ईमेल के द्वारा, मतलब ईमेल भेजेंगे, उसके बाद आपको देखेंगे, इंटरव्यू के लिए बताएंगे, रिटन डेमो आपका होगा, ठीक है। ये खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। और देखिए एक अलग सोसाइटी है, सोसाइटी
इसमें भी वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी है वो भी देख लीजिए, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे भी टीचर की वैकेंसी है। मॉन्टेसरी या प्राइमरी स्कूल की बात करें, एलकेजी से लेकर कक्षा 5 तक, और 21 से 45 साल एज बोला है, 12,000 सैलरी मिलेगा। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, आपने आर्ट्स से किया है, साइंस, किसी भी आपका ग्रेजुएशन कोई भी हो, कोई मैटर नहीं, उसके साथ आपने या एनटीटी किया हो या फिर बीएड किया। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एनटीटी वाले बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि सर एनटीटी का कोई वैकेंसी तो बता दें। देखिए ये वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। अब मैथ, देखिए मैथ, साइंस, उड़िया, संस्कृत, अपर, यानी कक्षा 6 से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है। अगर आपने मास्टर या बैचलर डिग्री किया है किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में आप बीएड हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। जो भी इस चैनल पर देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स, मेरी आशा है कि सभी लोग ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बीएड भी कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे बीएड है, डीएलएड है या एनटीटी कुछ भी किया है, तो इस वैकेंसी को देखिएगा, अप्लाई जरूर करिएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, नहीं आपके पैसे जा रहे हैं, केवल आपको ईमेल करना है, ठीक है। तो ये देखिए ईमेल है, कैंडिडेट को आपको करना क्या है, सारी डिटेल भरकर इस ईमेल पर आपको भेज देना है 15 दिन के भीतर, यानी अगस्त, कब तक, 14 अगस्त के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। और भरने के बाद आपको ये खुद इन्फॉर्म करेंगे एज ए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है आपको बता दूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। जब ये इन्फॉर्म करेंगे इंटरव्यू के लिए, आपका सिलेक्टेड हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, तो ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में आप सफल होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये वैकेंसी थी जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, और यहाँ तक कि आपका जो ये कलर की वैकेंसी, और भी वैकेंसियाँ थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी तक जो लोग बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अगर कोई इसके अलावा, जो चीज़ें मैं बताएं इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको मैं बताना भूल गया कि आपको कैसे साइट से डाउनलोड करना है। देखिए आपको एचएल की साइट पर जाना है और वहीं से डाउनलोड करना है। कैसे करना है आइए आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है एचएल। कहाँ टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एचएल टाइप है, और हमने एचएल टाइप किया है। एचएल टाइप करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओके करेंगे, अब एचएल जैसे ही पेज खुलेगा हमारे पास, देखिए एक पेज खुल के आइए, देख रहे हैं, और ये पेज आया खुल के ना। अब इसको हमें क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो एचएल के मेन साइट पेज पर आ गया। अब मैं इस पेज पर आ गया और देखिए यहाँ पर आ गया ना, अब मेन पेज पर। तो आपको इसमें खोजना है कैरियर वाला ऑप्शन, ये देखिए कैरियर वाला ऑप्शन है। तो आपको राइट में जाना है और इस कैरियर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होके आएगा आपके सामने, ये दिखेगा, आपके सामने ये दिख रहा है कैरियर वाला ऑप्शन, ठीक है। ये सब चीज़ दिख रहा है ना, तो इसमें आपको ढूंढना है। आपको मैं बता दूं कहाँ मिलेगा, आपको नीचे आइएगा और देखिए इंजन डिवीज़न में ही आएगा आपको देखने को, 3 से 14 अगस्त के बीच। देखिए कहाँ मिला आपको, देखने ये देखिए इंजन डिवीज़न कोरापुट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ एरोनॉटिकल कॉलेज, ठीक है, सोनाबेड़ा, ठीक है, बीएस विद्यालय, देखिए सोनाबेड़ा, ये जो कॉलेज है 3 कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेजों में वैकेंसी आई है। 28 जुलाई से वैकेंसी स्टार्ट है और 14 अगस्त तक भरी जाएगी। आपके पास समय कम है और ऑलरेडी मैंने बता दिया। इस वैकेंसी को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मैं यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ, देखिए अब इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ वैकेंसी का डिटेल आ गया ना, देखिए वैकेंसी, और यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिखाना था जिसको मैं दिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी डाउनलोड था लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए एरोनॉटिकल सोसाइटी का जो फॉर्म आपको भरना है एचएल का, और ये फॉर्म का फॉर्मेट है जो बायोडाटा जिसको बोलेंगे। इसमें आपको सारी चीज़ें भरनी है। क्या भरना है, आपका नाम भरना है, फादर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, मैरिटल स्टेटस भरना है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और ये चीज़ें भरनी है। और इसको अच्छे से भर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें से आपके पास है तो सारी चीज़ें अप्लाई कर लीजिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसको अप्लाई करना था, ठीक है। इस फॉर्म को भर लीजिएगा और ईमेल पर इनके बताया गया ईमेल पर सेंड कर दीजिएगा, और विथ इन 15 डे के भीतर आपको ये रिस्पॉन्स दे देंगे कि आपका सिलेक्शन, आप सेलेक्ट हो गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप इंटरव्यू दे लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन थी हमने एकदम पूरा बता दिया। इसके अलावा कोई डाउट्स होता है तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आपको बता दूं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए करना क्या है। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन क्यों मैं बोलता हूँ बार बार कि ज्वाइन करने के लिए, देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है ना, एप्लीकेशन का फॉर्मेट का पीडीएफ है, और ये जो फार्म का पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आपको साइट को चेक करने की ज़रूरत नहीं। हमने फिलहाल इसलिए बता दिया है कि ताकि आपके साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, कोई भी चीज़ ये नहीं रहेगी कि आपने सर बताया ये हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।